पिछले 25 सालों में भारत के करीब 125 निर्दोष परिवार उजाड़ने वाला आतंकी मसूद अजहर भारत की एक ही स्ट्राइक के बाद अब मरने की बात करने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर ने बहावलपुर में जैश का ठिकाना भी नेस्तनाबूद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें मसूद की बीवी, बहन, बच्चे और 4 करीबियों समेत 14 लोग मारे गए। इस पर मसूद ने कहा, बार बार दिल में आता है कि मैं भी इन 14 के खुशनसीब काफिले में शामिल होता। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें से 8 ठिकाने बॉर्डर से 9 से 30 किलोमीटर की दूरी पर चुने गए। सिर्फ आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर में था। कहा जाता है कि मरकज सुभान अल्लाह नाम के इस बड़े कैंपस में मसूद अजहर और उसके परिवार के लोग रहते हैं। यही जैश का हेडक्वार्टर भी है, जहां से 2019 में हुए पुलवामा अटैक की प्लानिंग हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई की सुबह मसूद ने बयान जारी कर बताया कि भारत के हमले में उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। हालांकि हम इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल आता है कि मसूद अजहर कैसे बच गया। मसूद सालों से इसी कैंपस में रह रहा था। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके बाद भारत के दबाव में संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। पाकिस्तान ने दिखावे के लिए जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकारी कब्जे में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की तरफ से इस तरह की स्ट्राइक का अंदेशा था। इसीलिए माना जाता है कि मसूद को पहले ही वहां से शिफ्ट कर दिया गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं, पाकिस्तान में मसूद को सेना का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। पाकिस्तान नहीं मानता कि मसूद उसकी जमीन पर मौजूद है, इसलिए पाकिस्तान मसूद अजहर के मारे जाने की बात छिपाने की कोशिश कर सकता है। तो क्या मसूद अजहर ही ऑपरेशन सिंदूर का मेन टारगेट था? पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन तीनों ही हिंदुस्तान पर आतंकी हमले करते हैं, इसलिए इन तीनों के ठिकानों को टारगेट किया गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मसूद ही ऑपरेशन का मेन टारगेट था। अब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन मसूद अजहर आखिर कौन है। 1968 में जन्मा मसूद अजहर कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। उसे भारत ने 1994 में गिरफ्तार किया था, लेकिन 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से नई दिल्ली जा रही फ्लाइट IC 814 को हाईजैक किया गया। इसके बदले मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को जेल से रिहा करने की मांग की गई और भारत सरकार को मसूद को छोड़ना पड़ा। भारत की कैद से छूटने के बाद मसूद ने 31 जनवरी 2000 को कराची में जैश ए मोहम्मद की नींव रखी और कई बड़े हमले करवाए, जैसे अप्रैल 2000 में सेना के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस और उरी सेना के हेडक्वार्टर पर हमला और 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला। मसूद के बड़े हमलों में करीब 125 लोगों की जान गई है। अब ऑपरेशन सिंदूर में उसके करीबी मारे गए तो मसूद के बयान में उसकी खींच साफ झलक रही है।